गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे तोप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो ये है तोप चैप्टर और जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये हमें अपने पूर्वजों, परंपराओं और इतिहास की जानकारी देते हैं तथा नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के अनुभवों से कुछ सीखे। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। इसका आंसर होगा इस कविता में हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि यह तोप 1857 की है, जो अंग्रेजी शासन की क्रूरता की प्रतीक रही है। इसने कभी देश की आज़ादी के लिए क्रांति के पथ पर चलने वाले देश के सच्चे सपूतों को मौत के घाट उतारा था, किंतु आज यह कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर केवल एक दर्शनीय वस्तु बनकर रह गई है, जिस पर सैलानियों के बच्चे घुड़सवारी करते हैं तथा गौरैया इस पर बैठकर गपशप करती है। अगला क्वेश्चन है कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। इसका आंसर होगा कंपनी बाग में रखी तोप यही सीख देती है कि हर अत्याचार और निरंकुशता का एक न एक दिन अंत हो जाता है। अन्याय को न्याय के आगे झुकना पड़ता है। जिस तोप ने आज़ादी के दीवानों को मौत के घाट उतारा था, आज वह प्रदर्शन की वस्तु मात्र बनकर रह गई है तथा एक छोटी सी चिड़िया व बच्चे भी उससे नहीं डरते हैं। यह हमें शहीदों की याद दिलाने के साथ साथ सचेत भी करती है कि अब किसी बाहरी सत्ता को हम अपने ऊपर हावी न होने दें। अगला क्वेश्चन है कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे। आंसर होगा तोप कविता में कवि ने तोप को 2 बार चमकाने की बात कही है। ये 2 अवसर हैं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। इसका आंसर होगा इन पंक्तियों का भाव यह है कि तोप पर छोटे छोटे बच्चों का घुड़सवारी करना, चिड़ियों का बैठना तथा गौरैया का इसके अंदर घुस जाना यह सिद्ध करता है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन वह कमजोर हो ही जाता है। अर्थात कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, उन्हें एक न एक दिन तोप की तरह ही चुपचाप होना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसका आंसर होगा इन पंक्तियों का भाव यह है कि एक दिन जो तोप शक्तिशाली तथा क्रूरता की प्रतीक थी, आज उसका कोई रौब या महत्व नहीं है। अर्थात तोप महत्वहीन होकर कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन की तथा बच्चों के मनोरंजन की वस्तु मात्र बनकर पड़ी है। इसका आशय यह है कि एक न एक दिन निरंकुशता का अंत होना निश्चित है। अगला क्वेश्चन है उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। आंसर होगा इन पंक्तियों का आशय यह है कि सन 1857 की तोप जो आज भी कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई है, उसके सामने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी आए उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। यह तोप हमें अंग्रेज हुकूमत की निरंकुशता, शहीदों के बलिदान की याद दिलाने के साथ साथ अपनी आज़ादी की रक्षा के प्रति हमें सचेत करती है। तो ये थे इस पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है या और भी कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।